Good morning, dear students. Now today our topic to discuss is the Golgi complex. Students, हमने already start कर दिया है with all the major topics of this textbook, of this chapter, that is the topic of the plasma membrane and the topic of the nucleus has already been discussed by us. हमने और एक important component की बात start कर दी है and that is the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स, राइट? तो ये जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से सबसे पहला ऑर्गेनल हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स एंड हाउ इट एक्सटेंडेड इन द होल साइटोप्लाज्म, राइट? पूरे ही साइटोप्लाज्म में वो एक्सटेंड होता है. What gets extend? The tubule network like structure gets extended. ER was found in different forms also. मतलब ER जो होता है वो either tube like भी होता है या तो vesicle like भी होता है. And which type of ER will be present in a cell that totally depends upon the function of that cell. एक सेल में कौन से तरह का ER होगा वो किस पे डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शन क्या है. ER में हमने मेनली दो टाइप्स देखी थी और वो थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ कब कहते हैं जब उनके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं और स्मूथ कब कहते हैं जब राइबोसोम्स नहीं होते. राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं एंड देयरफॉर that ER will be known as the rough endoplasmic reticulum with presence of ribosomes and involved in the synthesis of proteins. Whereas the smooth endoplasmic reticulum was involved in the synthesis of lipids or fats, right? तो ये सबसे major difference था. Another thing, if the substance has to be transported within the cell, cell के अंदर कहीं ना कहीं transport करना है बना हुआ protein, तो भी कौन करेगा? It will be transported through the tubules of the endoplasmic reticulum. Moreover, endoplasmic reticulum of liver cells is responsible for detoxifying the drugs. Same way, endoplasmic reticulum of a muscle cell can also be used for storage of calcium. इसका मतलब ये हुआ that endoplasmic reticulum का main role प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस था, पर इसके अलावा it is also involved in other cellular activities of the cell. It is involved in other cellular activities of the cell. तो सिमिलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही एसोसिएटेड एक दूसरा ऑर्गेनल भी है और ये ऑर्गेनल भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एंड दिस ऑर्गेनल इज नोन एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स. इट इज नोन एज Golgi complex. So the term Golgi, it was named after a researcher, Camillo Golgi. So the organelle was named by the researcher Camillo गोल्गी. मतलब सबसे पहले जिसने गोल्गी कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई किया था, उसका फंक्शन देखा था, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था, दैट वाज कैमिलो गोल्गी. एंड देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ हिज नेम ही हैज गिवन द नेम टू दिस ऑर्गेनल गोल्गी कॉम्प्लेक्स. स्टूडेंट्स, अगर आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम थोड़ा भी बहुत याद हो तो यू कुड सी समथिंग लाइक दिस, राइट? ऐसे स्टैक पाइल एक ऐसे अरेंज होते हैं. Like this, about 4 to 8 राइट? ऐसे स्टैकपाइल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड होते हैं, राइट? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक वेसिकल ड्रॉ की है, राइट? एक साइड से क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कुछ भी बनाता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बनाया हुआ सब्सटेंस
गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एंटर होता है इन द फॉर्म ऑफ द राउंड वेसिकल्स। एंटर होने के बाद इट इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड मॉडिफाइड इन दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स। मॉडिफाई हो जाने के बाद इट विल बी रिलीज्ड अगेन इन द वेसिकल्स and through this vesicles it will be transported to various components of the cell। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स बनते हैं, पर ये लिपिड्स को मॉडिफाई करना ये फंक्शन किसका होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। So Golgi complex is often associated with endoplasmic reticulum। मतलब जो एक नेटवर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उतना ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क इट इज ऑल्सो मेड बाय द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप जो ये पतले पतले स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, these are known as cisternae। These are known as cisternae और इनका डायमीटर अबाउट 0.5 to 1 माइक्रोमीटर जितना डायमीटर होता है। ठीक है, तो हम पहले मेंशन करते हैं दैट व्हाट डज गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट दैट दीज आर फ्लैट membranous sac-like structures arranged in a stack। stack मतलब एक के ऊपर एक अरेंज हो ऐसा दिख रहा है। स्टैक पाइल जैसे हम बोलते हैं कॉइन्स का स्टैक पाइल, मतलब एक के ऊपर एक कॉइन जब हम रख देते हैं और पूरा ऐसे बना देते हैं, राइट, पिलर लाइक एक के ऊपर एक 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 रख के हम जो बना देते हैं उसे स्टैक कहा जाता है। तो यहाँ पे भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऐसा ही होता है, एक के बाद एक ऐसे सिस्टरने अरेंज्ड होते हैं, अबाउट 4 to 8 ऐसे सिस्टरने होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इट इज अरेंज्ड इन अ स्टैक, STACK, स्टैक में अरेंज्ड होते हैं एंड आर पैरेलल to each other। They are parallel to each other। So what does Golgi complex consist of? Flat, flat मतलब एकदम पतले होते हैं। Membranous, क्योंकि इनके सराउंडिंग भी मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है that हर एक जो ऑर्गेनल होता है it is bound by a membrane। So these organelles are also bound by a membrane। So they are membranous sac-like structures। So you can see that they are flat sac-like structures and they are arranged in a stack। stack pile के form में arranged होते हैं and all of them are parallel to each other। as you can see these are parallel to each other, right? So that will be the structure of the Golgi complex and each of this unit is known as each of this unit is known as cisternae। what it will be known as? cisternae। मतलब ये जो हर एक यूनिट हमें दिख रहा है, ये हर एक यूनिट क्या है? सिस्टरने है। ठीक है, तो ये जो सिस्टरने होते हैं वो फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैरेलली एक दूसरे पे अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टरने होता है उसका डायमीटर अगर हम लिखे तो इट इज हार्डली 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये बहुत ही पतले होते हैं डायमीटर में एंड ऑब्वियसली लाइक अदर ऑर्गेनल्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स को भी देखना हो तो माइक्रोस्कोप में भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर ऑफन associated with endoplasmic reticulum। often associated with endoplasmic reticulum मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही नियरली कनेक्टेड होते हैं या उनसे बहुत ही करीब लोकेटेड होते हैं। ठीक है, एंड thus they form an extensive
structure within the cell। मतलब जैसा ईयर है एक एक्सटेंसिव पूरा फैला हुआ है, वैसे ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होता है, वो भी एक एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर होता है एसोसिएटेड विद ईआर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अबाउट फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन की अगर बात करें तो whatever proteins and lipids are synthesized by ER are being modified, processed, packaged or even stored within the Golgi complex. So main function is processing and packaging the products made by एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या लिखा है मैंने? प्रोसेस करना एंड पैकेजिंग करना। पैकेजिंग किसमें करना? सो इट विल बी पैकेजिंग इट इनटू द स्मॉल वेसिकल्स। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो भी प्रोटीन्स या जो भी लिपिड सिंथेसाइज होंगे वो ऐसी वेसिकल्स की फॉर्म में गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव होते हैं। जब वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव होते हैं, सो एज दे पास इनटू द सिस्टर्ने ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स they get modified, they get processed। प्रोसेस्ड मतलब सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करना, राइट? सिंपल प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना, इन्हें प्रोसेसिंग कहा जाता है। और प्रोसेस करने के बाद they are going to package them into the vesicles, where they are going to be packaged into the vesicles। So these vesicles are then transported to various parts of the cell। ठीक है, तो सेल के हर एक पार्ट तक ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें भेजने का काम किसका है? गोल्गी का। मतलब एक तरफ से कंपोनेंट्स आएंगे, अंदर मॉडिफाई होंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, मॉडिफाई होने के बाद वेसिकल्स में पैक होके उन्हें भेज दिया जाएगा। ठीक है, सो दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स, that is glycolipid and glycoprotein। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब जैसे कि ईआर में से बनता है सिर्फ लिपिड, पर अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को भी अटैच करना है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन काम किसका है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। सेम वे ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम किसका है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स आल्सो। ओके, सो दैट आर सम ऑफ द फंक्शंस। देखिए, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड अप बाय ईआर। ईआर जो भी प्रोडक्ट्स बनाता है उन्हें मॉडिफाई करना, उन्हें पैकेज करना और सेल के हर एक पार्ट तक भेजना, ये फंक्शन किसका है? द फंक्शन इज ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो यू कैन इवन से दैट इट्स फंक्शन इज टू secrete out the contents in the vesicles। It also helps in formation of complex sugars from simple sugars। यहाँ पे simple sugars या simple lipids या simple proteins कहाँ से आ रहे हैं? ER से, और फिर उन्हें modify कौन कर रहा है? Golgi complex। ठीक है, they also give rise to an organelle which is called lysosomes। मतलब Golgi complex में से ही ये जो वेसिकल्स अलग हो रही हैं, some of these vesicles will be just used for transporting material to other part of the cell, but some of the vesicles will be functioning as a distinct organelle and this organelle is called lysosomes। पता चल रहा है? दो तरह के वेसिकल्स होंगे। कोई ऐसे वेसिकल्स होंगे जिसमें प्रोटीन या लिपिड या कुछ फिल किया हुआ होगा एंड दैट विल गो टू सम पार्ट ऑफ द सेल, पर थोड़े ऐसे भी वेसिकल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे विल बी नोन एज लाइसोसोम्स। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनल लाइसोसोम्स, पर उसके पहले एक बार देख लीजिए
गोल्गी कॉम्प्लेक्स किसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था? कैमिलो गोल्गी ने। ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? फ्लैट मेम्ब्रेनस, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक स्टैक पाइल में अरेंज होते हैं और पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। इन यूनिट्स को कहा जाता है सिस्टर्ने, ठीक है। 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है और मोस्टली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर दे आर आल्सो फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इन द सेल। प्रोसेस करना, पैकेज करना, स्टोरेज करना, राइट, ये सारे फंक्शंस होते हैं गोल्गी के। द वेसिकल्स फिर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाते हैं सिंपल शुगर्स में से, एंड दे कैन आल्सो गिव राइज टू द लाइसोसोम्स, ओके। So that is how these membranous structures will be connected to each other and they will be helping in transporting the material outside, ठीक है। तो सेल के अंदर और सेल के बाहर सारा ही मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना, वो फंक्शन किसका होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनल लाइसोसोम्स। स्टूडेंट्स, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स राइट नाउ, ठीक है। तो हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात कर दी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर दी। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स में से ही सेपरेट होने वाला एक छोटा सा वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो बाउंड बाय मेम्ब्रेन, मतलब जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज बाउंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, right? Same way endoplasmic reticulum is also bound by membrane. Lysosomes are also bound by membrane. और ये लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच विल बी इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब हमारी बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस किसकी मदद से होता है? एंजाइम्स की मदद से। एंजाइम्स नेचर में प्रोटीन्स ही होते हैं, पर ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कोई भी रिएक्शन को फास्टन कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोटीन को ब्रेक डाउन होना है बॉडी के बाहर तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट द सेम थिंग इनसाइड अवर बॉडी इज गोइंग टू अकर इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 to 2 hours, राइट। तो वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में जल्दी से ब्रेक कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स कोई भी प्रोसेस को रैपिडली फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि लाइसोसोम्स जो है वो कहाँ पे डेवलप होते हैं। तो जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स में से वेसिकल सेपरेट होती है तो ऐसी वेसिकल्स होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स फिल्ड होते हैं, और इन्हीं वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है लाइसोसोम्स। So these are lysosomes are membrane bound sac like structures, और यू कैन से सैक लाइक नहीं कहना है तो आप वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हो, ठीक है। वो जो राउंड सेपरेट हुए थे ना उन्हें वेसिकल्स कहते हैं, तो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। दे आर फिल्ड अप विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब ऐसे एंजाइम्स जो डाइजेशन का काम करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना, प्रोटीन को ब्रेक करना, लिपिड को ब्रेक करना, ठीक है। इन शॉर्ट कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए इनके पास क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर फिल्ड अप विद द डाइजेस्टिव enzymes, okay. Now we have said that they are filled up with the digestive enzymes. So what is the role of lysosomes in the cell? They help in cleaning up the cell, क्या करते हैं ये?
सेल को क्लीन करते हैं, ठीक है। क्लीन करते हैं मतलब जो भी वेस्ट सब्सटेंस है उन्हें रिमूव करते हैं बाय रिमूविंग, और यू कैन से डाइजेस्टिंग अप the waste from the cell। क्या करते हैं ये, डाइजेस्ट कर लेते हैं जो भी वेस्ट सब्सटेंस होता है, जो भी वेस्ट सब्सटेंस होता है, जैसे कि कोई फॉरेन बैक्टीरिया एंटर हो रहा है सेल के अंदर, या तो कोई फूड पार्टिकल एंटर हो रहा है जिसकी जरूरत नहीं है या जिसे फर्दर ब्रेक डाउन करना है, तो उन सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने का काम दैट इज बीइंग डन बाय whom, दैट इज बीइंग डन बाय लाइसोसोम्स, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग अप द वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। नाउ these digestive enzymes are synthesized by whom? यहाँ पे तो क्या हुआ है कि लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, पर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बने कहाँ पे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, मॉडिफाई होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, और पैकेज होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। मतलब तीनों ऑर्गेनल्स का फंक्शन कैसा हुआ, कोऑर्डिनेटेड। एक के अंदर आरईआर के अंदर बन रहा है, बनने के बाद मॉडिफाई हो रहा है वो गोल्गी में, और मॉडिफाई होने के बाद पैकेज हो रहा है वो लाइसोसोम्स के अंदर। सो these enzymes are synthesized by rough endoplasmic reticulum. Who synthesizes? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। वहां पे प्रोटीन्स बने, मतलब एंजाइम्स बने, प्रोसेस हो गए, मॉडिफाई हो गए गोल्गी के अंदर, और गोल्गी के बाहर निकलते वो किस में पैक हो जाते हैं, लाइसोसोम्स में। मतलब लाइसोसोम्स विल बी हैविंग ऑल सच डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। सो एनी फॉरेन सब्सटेंस like a bacteria or food particle when enters inside the cell, or worn out cell organelle, it is digested by the lysosomes, ठीक है। राइट, हमने ये लिख दिया कि सेल क्या करता है, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वो सेल को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। क्लीन कैसे रखते हैं, तो वो रिमूव कर देते हैं कोई भी वेस्ट जो एंटर होता है सेल के अंदर, या तो सेल के अंदर कोई भी वेस्ट सब्सटेंस है उसे डाइजेस्ट करता है, उसे ब्रेक करता है, उसे रिमूव करता है, ठीक है। ये काम होता है लाइसोसोम्स का। तो यहाँ पे जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जैसे कि बैक्टीरिया एंटर होता है, या तो कोई तरह का फूड पार्टिकल जब सेल में एंटर होता है, या तो फिर सेल के खुद के वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स मतलब एकदम ही पुराने हो चुके सेल ऑर्गेनल्स हैं जो अब ज्यादा फंक्शनल भी नहीं है, काम भी नहीं करते, तो ऐसे ऑर्गेनल्स हो या तो कोई फॉरेन सब्सटेंस हो, इन्हें डाइजेस्ट करके रिमूव कौन करता है, डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम्स। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम्स के पास होते हैं वेरी कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो क्या करेंगे, उस सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, राइट। सो these enzymes will convert, what are they going to do, will convert the complex organic matter into simpler one, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स है, कौन से एंजाइम्स की हम बात कर रहे हैं, जो लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो एंजाइम्स हैं वो कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, क्योंकि सेल ऑर्गेनल विल बी एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बैक्टीरिया एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, राइट। तो इन सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक करता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स व्हिच आर देन बीइंग रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल्स आल्सो।
So that is one of the most important function of the lysosomes, to digest any type of waste from the cell and to clean the cell, right? Now another important thing is lysosomes are also known as suicide bags. Lysosomes are known as suicidal bags. Now here comes that this question is asked for many times, that why lysosomes are known as suicide bags. तो lysosomes जो होते हैं वो क्या करते हैं कि whenever cellular metabolism disrupts, right? जब भी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट होता है मतलब डैमेज होता है, राइट? तो डैमेज हो जाता है तो उसके ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो फंक्शन नहीं करते, और अब वो सेल की कोई भी जरूरत भी नहीं है। मतलब एक सेल है, बहुत उसने काम कर लिया, पुराना हो चुका है, अब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ठीक नहीं है, ऑर्गेनल्स भी ज्यादा कोई फंक्शनल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उनके सारे ही जो एंजाइम्स हैं वो सेल में रिलीज हो जाते हैं। अब जब सारे एंजाइम्स सेल में रिलीज हो जाते हैं तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, सेल के हर एक कंपोनेंट को खुद ही एनगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और तब लाइसोसोम्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग ऑफ और एनगल्फिंग और डाइजेस्टिंग द होल सेल, and therefore lysosomes are known as suicidal bags. ठीक है, whenever cellular metabolism disrupt, the lysosomes burst and release all enzymes in the cell. This will further digest all cell components. पता चला? ठीक है, क्या कह रहे हैं, जैसे कि जब कोई सेल बहुत पुराना हो जाता है, उसका फंक्शन नहीं रहता है, उसका सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म खराब हो चुका है, तो उस केस में अब वो सेल फंक्शनल ही नहीं है, तो सेल को डाइजेस्ट कौन करेगा? तो लाइसोसोम्स जो होते हैं उनके पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं, पर लाइसोसोम्स के एंजाइम क्या है, एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक हुए हैं, तो वो मेम्ब्रेन को लाइसोसोम्स क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ताकि सारे एंजाइम्स कहाँ पे रिलीज हो जाए, सेल में। अब जब सारे एंजाइम सेल में रिलीज हो जाते हैं तो ये एंजाइम जाके हर एक ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और हर एक ऑर्गेनल जब डाइजेस्ट हो जाता है उसका मतलब पूरा ही सेल क्या हो गया, डिसरप्ट। ठीक है, पूरा ही सेल रिमूव हो गया। तो इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लाइसोसोम्स का, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, क्योंकि वो खुद के ही सेल कंपोनेंट्स को किल कर लेते हैं, इसलिए उसे क्या कहा है, सुसाइडल बैग्स, राइट? तो लाइसोसोम्स में आपको याद रखना है कि लाइसोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर कई तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स बनाता कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स को सेल के क्लीनिंग के लिए रखा गया है, सेल के अंदर जो भी वेस्ट होता है उन सबको ले लेना, डाइजेस्ट कर लेना, ये काम लाइसोसोम्स का होता है। जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल सेल में एंटर होता है तो या तो फिर सेल का कोई ऑर्गेनल पुराना हो गया है तो उसे डाइजेस्ट कौन कर लेता है, लाइसोसोम्स, क्योंकि लाइसोसोम्स के पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि जब भी सेल का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है तो लाइसोसोम्स जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं और सारे एंजाइम्स को सेल में रिलीज कर लेते हैं, और ये सारे एंजाइम्स जो है वो फूड को या जो भी सब्सटेंस है, ऑर्गेनल है, उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं और खत्म कर देते हैं, इसलिए उन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। So that was all about the lysosomes. So today in our lecture we have discussed two organelles, Golgi complex and lysosomes. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की बात करेंगे, right? So it is very important for you to like the videos, to share and to give some comments, right? It's very important for us also, and show it to your more friends so that they can also study through our videos.